वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलएम फर्स्ट ईयर 2021 का। ये ओल्ड पेपर है जो कि शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर का है। ये हमारा पेपर नंबर 2 है। हमने पहला पेपर देख लिया, अब हम सेकंड पेपर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये पेपर है, एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया एंड न्यू चैलेंजेस का एक पेपर है जो कि यहाँ पे 50 नंबर का इसमें है, लेकिन 2023 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें 100 का पेपर आएगा। बाकी टाइम भी आपका 3 घंटे का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे कुछ दिए हुए हिंदी इंग्लिश में, इनको आप देख लेना, जो कि पेपर में बताए जाते हैं कितने आप क्वेश्चन हल करने कितने नहीं करने, वो चीज़ें इसमें दी हुई है। तो हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में किन किन मूलभूत सिद्धांतों का उद्घोष किया गया है, क्या इस उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो आपको बताना है, केस साथ में आपको लिखने होते हैं एग्जाम में। जब भी आप पेपर करते हो तो उसमें आपको पता है कि केस तो लिखने ही होते हैं। बाकी आपने एलएलएम कर रहे हो तो आपको काफ़ी नॉलेज भी होगा। हम यहाँ पे पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि भारत का संविधान एक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जो कि करीब करीब संघीय रूप है, एक एकात्मक राज्य जिसमें संघात्मक तत्व है, गौण रूप से न कि एक संघात्मक राज्य जिसमें एकात्मक तत्व गौण रूप से है। दोस्तों यहाँ पे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इनको आपको थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, क्योंकि थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है जो कि संविधान में से ये बाहर से कुछ नहीं पूछा है। आप इस तथ्य से कहाँ तक सहमत हैं ये आपको बताना है। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में समाहित प्रावधानों एवं निर्णीत वादों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए। फोर्थ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य की परिभाषा बताइए और क्या आप इस मत से सहमत हैं, वो भी आपको बताना है। उच्चतम न्यायालय ने अन्य प्राधिकारी शब्दों को लचीला करके अनुच्छेद 12 में क्षेत्र का विस्तार कर दिया है। यदि हाँ तो अपने उत्तर को आप सुसंगत वादों की सहायता से यहाँ पे समझाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर का। वो पूछा है कि 24/4/1973 में 73 को या इसके बाद संविधान में किए गए सभी संशोधन उन जिनके द्वारा अनुसूची 9वीं अनुसूची में विभिन्न विधियों को सम्मिलित कर संशोधन किया गया हो और अनुच्छेद 21 से फटित अनुच्छेद 14 और 19 एवं उनके अंतर्निहित सिद्धांतों द्वारा प्रकट संविधान के आधारभूत एवं आवश्यक लक्षणों के आधार पर परिलक्षित किए जा सकेंगे। इसमें मुख्य न्यायाधीश हैं जिनका यहाँ पे बताया कि संभरवाल मुख्य न्यायाधीश उपरोक्त कथन की समीक्षा 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है। सिक्स यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि मेनका गांधी के निर्णय के उपरांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों के आयामों में दिक परिवर्तन हो गया निर्णीत वादों की सहायता से, इसको भी आपको समझाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्तियाँ एवं संवैधानिक स्थिति की भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ व संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए और राज्यपाल की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी आयोगों ने क्या सुझाव दिए वो आपको बताना है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है वो स्पष्ट करना है। 8 यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि संसदीय प्रणाली की सरकार के दोषों को समझाइए और इस प्रणाली के दोषों को देखते हुए इसके सुधार हेतु कुछ सुधार की विवेचना कीजिए। 9th यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित विधिक बाध्यता का अर्थ समरूपता नहीं है। अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए निर्णीत वादों के हवाले से इस पर टिप्पणी कीजिए। 10 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र व राज्यों के मध्य वो विधायी शक्तियों का वितरण के विषय हैं, उनको बताना है, उनकी विवेचना करनी है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेपर है वो हम अपलोड करेंगे 2021 का शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर एलएलएम फर्स्ट ईयर का।
आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वैदिक नॉलेज अड्डा को, और आप हमें जुड़ सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, इसी नाम से आप हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।